लेकिन नंबर्स कोई बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है हर्षदा, जैसा आपने कहा। और देखिए फुल वॉल्यूम्स मेरे ख्याल से अब आने शुरू होंगे। कल भी ग्रॉस वॉल्यूम 9000 करोड़ के करीब ही थे। अब मेरे ख्याल से फुल वॉल्यूम्स आने शुरू होंगे मार्केट में। और डीआईएस ने करीब करीब 862 करोड़ भेजा और एफआईएस ने करीब करीब 666 करोड़ भेजा। और मैं ना कई बार कहता हूँ कि मेरे खुद के कुछ एक इंडिकेटर्स होते हैं। जब भी आप इंडेक्स फ्यूचर्स, ये खैर बाहर से आ गए, एफआई का सेल है, डीआईए का सेल है। और अब अगली प्लेट देखिए आप, इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा एफआईआईज का। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईज ने 619 करोड़ बेचा और स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआईज ने 2832 करोड़ बेचा। जब भी चारों इंस्ट्रूमेंट्स में बाइंग हो, मार्केट अगले दिन नहीं चलता। और जब भी चारों इंस्ट्रूमेंट्स में सेलिंग हो और बड़ी सेलिंग हो, मार्केट अगले दिन चलता है। ये जैसे मैं कह रहा हूँ ना, कुछ चीज़ें होती हैं। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आप टेक्निकल्स देखते हैं या फंडामेंटल्स देखते हैं। मैं कहता हूँ मेरे खुद के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, मैं वो देखता हूँ। मेरे लिए एक पैरामीटर है कि कल सबने सेलिंग कर रखी है और सब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट गिरेगा। हो क्या रहा है, हर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट यहाँ से गिरेगा और बस जितनी रैली होनी थी वो हो चुकी है। मार्केट ऐसे ऑब्लाइज नहीं करेगा। मुझे लग रहा है आज इसके लिए शॉर्ट कवरिंग मुझे लग रही है। एक और रीज़न बता देता हूँ मैं आपको। आप निफ्टी के लोज देखिए लास्ट 3 दिन के, वो एक बार 21,680 मार्केट ने डिफेंड करने की कोशिश की, वो नहीं हुआ। उसके बाद 21,556 पर आए और 21,500 पर आए। तो ये क्लासिकल निफ्टी ने लोअर लोज बनाए, लेकिन 21,500 का जो लो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लो है। इतनी आसानी से नहीं टूटेगा ये 21,500 का लो। अगर टूट गया तो मैं कहूँगा मैं गलत हूँ। बहुत सिंपल है। तो ये 3-4 डेटा पॉइंटर्स हैं। एक और चीज़ जो मैं सेटअप में जोड़ देता हूँ, लगातार लॉन्ग्स बन रहे थे मार्केट में। हमने 70% से ऊपर से लॉन्ग्स की शुरुआत की थी। अब थोड़ा सा वो कम हो गया, 66% लॉन्ग पर आ गए हम, 34% शॉर्ट। कल 7000 शॉर्ट जुड़े हैं सिस्टम में और लॉन्ग भी कटे हैं। और एक और चीज़, पुट-कॉल रेशियो देखिए अब आप 0.76 पर आ गया। कहाँ ये मार्केट पिछले हफ्ते 1.42 1.45 के पुट-कॉल रेशियो पे ओवरबॉट हो गया था और कहाँ ये एकदम से 0.76 पर आकर ओवरसोल्ड हो गया। ये मार्केट हमारी ऐसी ही करती है, एक हफ्ते में ओवरबॉट से ओवरसोल्ड। इसलिए मुझे लग रहा है कि मार्केट में रैली आएगी। एक रिस्क जो है बस वो है बैन का मामला। बैन का मामला रिस्क है, इसमें मैं 100% कहूँगा। एक और ऐड हो गया नाल को और अब 7 स्टॉक हो गए, 7 स्टॉक हो गए बैन में। ये थोड़ा सा एक रिस्क का मामला है बिल्कुल। लेकिन जैसा मैंने कहा ना, फीलिंग आ रही है। ऑब्वियसली आप कुछ भी करेंगे स्टॉप लॉस के साथ करेंगे। आज मुझे लग रहा है कि अगर स्टॉप लॉस लगा तो लगा, इस टाइप की ट्रेड होनी चाहिए आपकी। चलिए, तो मैं बस उम्मीद कर रही हूँ वो फीलिंग बरकरार है और स्क्रीन पर भी रिफ्लेक्ट हो। उस लिहाज से आपने एक चीज कही कि 21,500 कंसिडरिंग उसी के आसपास हम उसी पर जाकर टिके थे, ये होल्ड करना काफी इंपॉर्टेंट है आज के लिए निफ्टी में। क्या लेवल आपके लिए? हाँ, होल्ड करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन पॉसिबल है कि एक बार के लिए आप ब्रेक भी कर दें। ये पॉसिबल है। उससे क्या होता है, कई बार इसी तरीके से लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं। देखिए कई बार ना आपको सिस्टम में एक चीज़ नोट करेंगे, लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के बाद मार्केट भागता है। ये मार्केट का एक रूल होता है कई बार कि जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं ना, उनका स्टॉप लॉस पहले हिट करेंगे, उसके बाद भागेंगे। अब वो बड़े ट्रेडर्स क्या देख के रखते हैं कि छोटे ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस कहाँ है, कई बार ये भी पॉसिबिलिटी होती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं मार्केट में। इसके लिए मैं थोड़ा सा जोन दे रहा हूँ इंस्टेड ऑफ पर्टिकुलर लेवल। पहला सपोर्ट है आपका 21,450 से 21,500। कल का लो 21,500 पर, 21,500 पुट पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट, तो वो पुट राइट एट 21,450 तक तो होल्ड करेगा कैसे भी करके। तो 21,450 टू 21,500 आपका पहला सपोर्ट है। अगर ये टूटे और इसके नीचे हम बंद होने लगे ना, तो मुझे लग रहा है कि वो जो बड़ा सपोर्ट है 21,238 टू 21,322, उसकी तरफ हम बढ़ सकते हैं, जो कि आपका 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वहाँ पर प्लेस्ड है। तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी आज के लिए, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, 10% 20% अगर मार्केट ग्रीन में खुल रहा है तो वो वहाँ पर बाय करने की कोशिश करें और उसके बाद ऐड करने की कोशिश करें 21,450 टू 21,500 के जोन में, और एक स्टॉप लॉस लगा दें 21,400 का, मतलब 21,380 390 के आसपास, उसको एक स्टॉप लॉस लगा दें। ये ट्रेड मुझे लग रहा है कि आज आपके लिए अच्छा एक रिवॉर्ड रिस्क लेकर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आपका करीब करीब 70-80 पॉइंट का रिस्क है। लेकिन मेरी फीलिंग है कि आज मार्केट में 125-150 पॉइंट की रैली आ सकती है, तो लोअर लेवल से तो और भी ज़्यादा रैली आ सकती है। तो ये इसके कारण एक रीज़न है। लेकिन अगर मार्केट उसको हमको ऑब्लाइज नहीं कर रहा है और हायर लेवल से स्लिप कर रहा है, अगर हायर लेवल से स्लिप कर रहा है मार्केट और रिकवरी फेल हो रही है, तो शॉर्ट भी करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। डे हाई का स्टॉप लॉस लगा लें उसमें। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ ना, आज मैं ज़्यादा फोकस जो है मेरा वो लॉन्ग साइड पर। 3-4 दिन तक मैं कॉशियस रहा,
अब मैं थोड़ा सा वापस पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो फिर बाजार शायद आपको हल्के करेक्शन के बाद, और हल्का ही है अगर आप देखें पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में जो हुआ है और उससे पहले जो मार्केट में रैली देखने को मिली है, आपने फिर पोजीशन थोड़ी सी पॉजिटिव साइड पर रखनी है, फिर उसके बारे में सोचना शुरू करना है। निफ्टी बैंक, अनुज, कंसिडरिंग कल निफ्टी बैंक रेजिलिएंट था, लेकिन निफ्टी बैंक में एक ही दिक्कत थी, जिस तरह से एचडीएफसी बैंक नीचे आ रहा था, बाकी सब संभले हुए थे। तो क्या एचडीएफसी बैंक और ड्राइव कर सकता है दबाव, या फिर अब यहाँ से मौका है फिर खरीदारी का? बिल्कुल 100% आपने बिल्कुल जैसे ना हिटिंग द नेल ऑन द हेड। कल एचडीएफसी बैंक ने बैंक निफ्टी गिराया। बैंक निफ्टी की दिक्कत यही है कि एक दो स्टॉक का ही पूरा का पूरा इम्पैक्ट है। कल ये मैं वीरू के साथ भी डिस्कस कर रहा था, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, एचडीएफसी बैंक कल डे लो पर बंद हुआ, बैंक निफ्टी कल एक्चुअली ऑलमोस्ट डे हाई पर बंद हुआ। एक बार इंट्राडे बैंक निफ्टी का भी रख दीजिए आप, और एचडीएफसी बैंक देखिए कल यहाँ पर बंद हुआ, और बैंक निफ्टी देखिए डे हाई पर बंद हुआ। एक बार एचडीएफसी बैंक का मुझे टेक्निकल चार्ट दिखा दें अगर, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। पिछले महीने 12% की रैली के बाद अब इस करेक्शन में कल एचडीएफसी बैंक 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज पर बंद हुआ। ठीक है, ये 20 डे में पॉज लेने की तैयारी कर रहा है या नहीं रैली में, ये इंटरेस्टिंग होगा। यहाँ पर हम देखिए आप बिल्कुल जो ब्लू लाइन है वो 20 डे मूविंग एवरेज है, एग्जैक्टली वहाँ पर जाकर इसने कल रुका है, तो ये इंटरेस्टिंग हो सकता है। अब आते हैं बैंक निफ्टी पर। मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी के कल के मूव के बाद मुझे लग रहा है कि थोड़े से साइन हैं बॉटमिंग आउट के, तो 47,450 टू 47,500 ऑप्शंस के हिसाब से ये जोन है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि सपोर्ट मिलेगा, प्लस कल का लो भी प्लेस है यहाँ पर बैंक निफ्टी का, और बड़ा सपोर्ट है बैंक निफ्टी का 47,300 टू 47,400 20 डे में। देखिए कोई भी इंडेक्स जो एक बड़ी रैली में हो, 3-4 हज़ार पॉइंट की रैली देखी हमने बैंक निफ्टी में, वो इतनी आसानी से 20 डे में नहीं तोड़ेगा। तो इसके लिए ये एक और रीज़न है कि इन लेवल्स पर मैं बैंक निफ्टी पर नेगेटिव नहीं होना चाहता हूँ। वो नेगेटिविटी लास्ट 2-3 दिनों में प्ले आउट हो चुकी है, लेकिन इन लेवल्स पर आप नेगेटिव नहीं हो सकते। अगेन मेरी अप्रोच यही रहेगी कि आप बाय करने की कोशिश करें 47,600 टू 47,700 के जोन में, और ऐड करने की कोशिश करें 47,500 टू 47,600 के जोन में, और एक स्टॉप लॉस लगा दें 47,400 का बैंक निफ्टी पर। हालांकि ज़्यादा कन्विक्शन निफ्टी में है, क्योंकि आज निफ्टी आईटी मुझे लग रहा है कि शायद पॉजिटिविटी दिखा दे 2 दिन की गिरावट के बाद, लेकिन बैंक निफ्टी भी लोअर लेवल पर सपोर्ट ले रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कुछ सपोर्ट ले और एक पुल बैक देखने को मिले, स्पेशली 3 दिनों की बिकवाली के बाद। अनुज,